ओके, आज अपन होम टैब के बारे में डिस्कस करेंगे। और होम टैब देखिए, ये जो आपको दिखाई दे रही है, ये जो एक बार दिखाई दे रही है, इसको एक्चुअली अपन पहले जो ओल्ड वर्जन के बारे में बात करें तो इसको बोला जाता था एक्चुअली मेन्यू बार। और आज के जनरेशन अकॉर्डिंग बात करें तो इसको बोलते हैं एक्चुअली होम टैब। तो दोनों सही है, होम टैब और एक्चुअली टैब मेन्यू दोनों क्लियर है। आज इसके अंदर अपन बात करेंगे होम टैब में क्लिपबोर्ड के बारे में। बहुत सारे बच्चों ने मुझे फ़ोन पे कहा कि सर एक्चुअली क्लिपबोर्ड के बारे में एक वीडियो बनाइए और हमें प्लीज़ सेंड कीजिए। बहुत सारे जॉब के बच्चे, मेरे बहुत सारे जॉब पे बच्चे हैं, गवर्नमेंट और अनगवर्नमेंट दोनों ही बच्चे जॉब पे हैं और बहुत प्रॉब्लम आ रही है बच्चों को कि हमें एक वीडियो बनाया जाए। सो उस अकॉर्डिंग में एक आज क्लिपबोर्ड यानी कि पेज स्पेशल के बारे में आज एक वीडियो बना के आपको मैं सेंड कर देता हूँ। जो आपको प्रॉब्लम्स आ रही है वो सारी क्वेरीज जो आपकी हैं वो सॉर्ट आउट हो जाए। देखिए, सबसे पहले एक टेबल अपने यहाँ मेंशन कर लेते हैं। थोड़ा वीडियो बड़ा होने वाला है क्योंकि बड़ा मैटर है, इसलिए आप थोड़ा सा बने रहें। मैंने यहाँ लिखा एक्चुअली नेम लिखा, एसएस लिखा, हिंदी लिखा, यहाँ लिखा मैंने एक्चुअली टोटल। ये मेरे अकॉर्डिंग में मेरी जो क्वेरीज हैं उसके अकॉर्डिंग मैंने टेबल यहाँ मैंने मेंशन किया। यहाँ लिख लिया मैंने हेम लिखा, यहाँ लिखा मैंने सलेस लिखा, यहाँ लिखा मैंने काना लिखा और यहाँ लिखा एक्चुअली मैंने एक्चुअली श्रेया। ये मैंने कुछ नाम मैंने मेंशन यहाँ पे किया। मेरे अकॉर्डिंग मैंने टेबल में कुछ डेटा इसमें फिल कर दिया। फास्टली थोड़ा डेटा फास्ट में टाइप कर देता हूँ। आप मैच्योर हैं, आपको इतना नॉलेज है, तो फास्ट में डेटा यहाँ टाइप कर दिया है। और यहाँ जो टेबल में टोटल करते हैं वो भी आपको ऑलरेडी मैंने बताया था कि ऑल्ट इक्वल प्रेस करते हैं और एंटर प्रेस करते हैं तो टेबल का ऑटोमेटिक यहाँ टोटल हो जाता है। और यहाँ से ड्रैग करके आप खींचते हैं, जहाँ तक आपको टोटल करना है इस वैल्यू का वहाँ तक आप लेके आइए और एक्चुअली वहाँ ड्रैग करके आप लेके जाते हैं। माउस थोड़ी प्रॉब्लम कर रहा है, सो यहाँ एंटर प्रेस करेंगे और या ड्रैग करेंगे तो ऑटोमेटिक वहाँ टोटल आपका हो जाता है। इस केस में आज हम बात करेंगे एक्चुअली पेस्ट स्पेशल के बारे में बात करना चाह रहा था मैं। तो सबसे पहले आपको देखना है यहाँ पे, जैसे मैंने उसको कॉपी किया और इसकी शॉर्टकट की होती है पेस्ट स्पेशल की शिफ्ट कंट्रोल एक्चुअली और ऑल्ट और वी। ये देखिए आप जो जैसा आपने मैसेज किया था मुझे उस अकॉर्डिंग मैं दिखा पा रहा हूँ आपको पेस्ट स्पेशल के बारे में। पहले इसमें ऑल है, फिर फॉर्मूलाज हैं, फिर वैल्यूज है, फॉर्मेट है, कमेंट है, कुछ वैलिडेशंस आपको दिखाई दे। आज इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। पहले बात करते हैं फॉर्मूला कि सर ये फॉर्मूला होता क्या है। कुछ बच्चों ने इस प्रकार से मुझे मैसेज किया है। देखो यहाँ पे क्या करना है कि मैंने यहाँ से इसको कॉपी किया इस वैल्यू को, और कॉपी करने के बाद मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया। देखिए पेस्ट हो गई है। जैसे मैंने पेस्ट किया तो यहाँ आपको 0000 आपको दिखाई दे रही होगी। इसका मतलब ये है कि यहाँ आप ये टू वैल्यूज पे फॉर्मूला लगा हुआ है। अगर इस फॉर्मूला को मैंने यहाँ क्या क्या कॉपी किया है तो यहाँ मैंने जैसे लगाया, यहाँ पे 20 लगाया, यहाँ पे मैंने कर दिया एक्चुअली 66। देखो ऑटोमेटिक वहाँ आपके सामने उस वैल्यू का टोटल इसने करके दे दिया। यानी कि आप किसी भी सेल के जो फॉर्मूला लगाया गया है उस सेल के फॉर्मूला को किसी दूसरे सेल पे आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये काम आता है आपका फॉर्मूला। और इसमें एक आपने मुझे अभी कहा कि सर मान लीजिए मेरी ये वैल्यू है और इस वैल्यू को मुझे सेम वैल्यू चाहिए। देखो कॉपी करे तो 00 आ रहा था, लेकिन आपको तो ये टोटली वैल्यू चाहिए। तो वैल्यू लाने के लिए क्या करेंगे, वही आपको कंट्रोल सी करना है, यानी कि कॉपी करना है। जैसे कंट्रोल सी करेंगे कॉपी हो जाएगा। और यहाँ जाके कंट्रोल एक्चुअली ऑल्ट और कंट्रोल प्रेस भी करना है, या फिर आपको पेज स्पेशल यहाँ जाकर भी क्लिक कर सकते हैं। तो ये आपके सामने दिखाई दे रहा होगा, इसमें लिखा है वैल्यू। जैसे वैल्यू पे क्लिक करते हैं अब देखिए वहां पर वो 00 नहीं आ रहा है। कारण क्योंकि आपने वहां पे उस फॉर्मूला को क्या बना दिया, वैल्यू बना दिया है। और वैल्यू के अकॉर्डिंग वहां पे आपके सामने जो वैल्यू यहाँ थी वो आपके सामने डेटा यहाँ पे आ गया है। नेक्स्ट अपन डिस्कस करते हैं एक्चुअली लिखा हुआ है इसमें फॉर्मेट्स। वेरी जी बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर्मेट। तो ये फॉर्मेट क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपने यहाँ टेबल में कोई कलर आपने मेंशन कर रखा है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने यहाँ से कलर जाके कोई कलर यहाँ दे दिया इस रो के अंदर, या इस कॉलम में आपने मान लीजिए यहाँ पे आपने दे दिया ये वाला, यहाँ पे आपने दे दिया है। अब इन केस में क्या करना है, मुझे ऐसा फॉर्मेट जो है सेम जैसा दिखाई दे रहा है ऐसा का ऐसा फॉर्मेट मुझे यहाँ लाना है, या फिर अदरवाइज
किसी दूसरी सीट पे आपको जाना है तो कंट्रोल सी यहाँ आप प्रेस करेंगे और वही आपको या तो पेस्ट स्पेशल में जाना है या फिर ऑल्ट और कंट्रोल प्रेस करके भी आप प्रेस करते हैं तो डायलॉग बॉक्स आप सामने ओपन होगा। जब भी शॉर्ट कीज को हम प्रेस करते हैं तो जो बॉक्स ओपन होता है उसको हम डायलॉग बॉक्स के नाम से जानते हैं। अब यहाँ जाके फॉर्मेट में क्लिक करना होता है, ओके पे क्लिक करेंगे तो जो यहाँ फॉर्मेट था, देखो कंटेंट नहीं आया, केवल आपने फॉर्मेट लिया था। जैसा फॉर्मेट यहाँ पे दिखाई दे रहा है कलर फॉर्मेट्स, उस फॉर्मेट को आपने डिट्टो यहाँ जैसा चाहते वैसे वैसे यहाँ पर आ गया है। ये एक्चुअली फॉर्मेट से होता है। नेक्स्ट इसमें अगला आता है इसमें कमेंट्स। कमेंट का मतलब क्या होता है देखिए, एक्चुअली इस केस में क्या करेंगे, यहाँ देखने का प्रयास कीजिए एक बार आप। एक्चुअली यहाँ एक हैम नाम से एक नेम और सेल में आपने टाइप कर रखा है, तो कमेंट दीजिए पहले। यहाँ पे आप रिव्यू में जाइए, रिव्यू में जाने के बाद में आप यहाँ कमेंट पे क्लिक कीजिए। तो कमेंट पे जैसे आप यहाँ क्लिक करते हैं जो आपको कमेंट दिखाई दे रहा होगा, तो यहाँ कोई भी इनके बारे में आपने नाम लिख दिया, हेलो सर, ये आपने कोई मेल कोई एक्चुअली सॉरी यहाँ पे आपने कमेंट टाइप कर दिया है। अब देखो यहाँ पर भी आपको एक और मेल एक और आपने सॉरी कमेंट डाल दिया यहाँ पे, हाय सर, ये आपने इनके बारे में एक्चुअली एक कमेंट और डाल दिया है। अब आप कहना क्या चाह रहे हैं कि सर मैं बार बार ये एक्चुअली यहाँ कमेंट डाल रहा हूँ, क्या ये डिट्टो मेल जो डिट्टो जो एक्चुअली कमेंट है, क्या इससे काना के ऊपर या श्रेया के ऊपर आप एक्चुअली मेंशन कर सकते हैं? हाँ श्योर, क्यों नहीं कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे जो कमेंट दे रखा आपने, ये कमेंट जो आ रहा है, कमेंट जो लगाया आपने कमेंट, ये डिट्टो कमेंट यहाँ से आपने कंट्रोल सी कॉपी किया है। कॉपी करने के बाद में आपने यहाँ पे सोचा कि मैं इसके ऊपर ये सेम अप्लाई करना है, तो ये कंट्रोल वी आपने प्रेस किया और यहाँ जाके कमेंट पे क्लिक किया, ओके पे क्लिक कर दिया। अब देखो ये जो कमेंट था इस पे देखिए हेलो सर आ रहा है और यही कान्हा के ऊपर आ गया है, यही श्रेया के ऊपर आपने एक्चुअली कमेंट दे दिया है। तो कहने मतलब जो आपने पहले कमेंट लगाया था उस कमेंट को आप दूसरे टेक्स्ट पे जहां आप चाहते हैं वहां पर आप अप्लाई कर सकते हैं। यानी आपको समझ में आ गया किस प्रकार से एक्चुअली अपन कमेंट यहाँ पे लगा सकते हैं। नेक्स्ट देखिए आगे, एक्चुअली मैंने जो नेक्स्ट बताना चाह रहा था आपको वो देखिए, यहाँ पे जो नेक्स्ट लिखा वैलिडेशन। देखो वैलिडेशन अगर आप पहले से वैलिडेशन इसमें लगा हुआ है तो आप वैलिडेशन कैसे लगा सकते हैं वो क्रिएट कर लेते हैं एक बार। लेकिन एक्चुअली यहाँ लगा हुआ नहीं है तो आप लगाने की कोशिश मैं बताता हूँ आपको किस प्रकार एक्चुअली वैलिडेशन लगा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने वैलिडेशन यहाँ लगाना चाह रहा था, इस लिस्ट के अंदर यहाँ पे मैं कुछ डेटा मेंशन कर देता हूँ यहाँ पे इस प्रकार वैलिडेशन के लिए। अब यहाँ पे मैंने इसको सिलेक्शन लिया, यहाँ तक सिलेक्शन ले लेते हैं अपन, और सिलेक्शन लेने के बाद में यहाँ पे क्लिक किया मैं डेटा में। सो डेटा में जाने के डेटा वैलिडेशन आपको एक कमांड दिखाई देगी डेटा में, यहाँ जाकर मैंने मेरे अकॉर्डिंग एक डेटा वैलिडेशन मेंशन कर दिया। यहाँ पे ये सोर्सेज आपके सोर्सेज ये हैं और यहाँ जाके मैंने ओके पे क्लिक किया। अब देखो इस लिस्ट के अंदर आपको डेटा वैलिडेशन आपके सामने दिखाई दे दूंगी। आपके अकॉर्डिंग यहाँ जो डेटा आप इसमें फिल करना चाह रहे हैं लिस्ट में वो डेटा आप फिल कर पा रहे हैं। अब देखिए नेक्स्ट वाली जो श्रेया है इसके ऊपर डेटा वैलिडेशन नहीं आ रहा है, वो यानी कि वो ड्रॉप डाउन लिस्ट जो आपको ये दिखाई दे ड्रॉप डाउन लिस्ट ये वाली जो है ये उस पर नहीं आ रही है। तो आप क्या चाहते हैं कि इसके ऊपर भी जो है ये एक्चुअली डेटा वैलिडेशन लग जाए। तो बहुत ईजी है, यहाँ पे करना क्या आपको कॉपी करना है यहाँ पे, और यहाँ जाके कॉपी करने के बाद में ये सिलेक्शन लेना है और वही कंट्रोल ऑल्ट वी दबाना है। आपके सामने पेस्ट स्पेशल आपके सामने ओपन हो जाएगा और डेटा वैलिडेशन उस पर क्लिक करेंगे, ओके पे क्लिक कर देंगे। अब देखो वहां पर आपके सामने जो है ये ड्रॉप डाउन लिस्ट वाली वो वापस यहाँ पर भी आ गई है, इस श्रेया के ऊपर भी आ गई है। तो ऐसे हम डायरेक्टली डेटा वैलिडेशन यहाँ पे एक्चुअली लगा सकते हैं। नेक्स्ट देखिए एक्चुअली यहाँ इसमें आ रहा है एक ऑल यूजेज सोर्सेज थीम्स, वेरी नाइस। एक्चुअली इस केस में क्या होने वाला है कि ये जो आपके सामने टेबल दी गई है, ये जो सोर्सेज हैं ये आपको किसी दूसरी सीट में आपको ले जाना है सेम, या फिर यहीं पे आपको लेना है तो आप ले सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक्चुअली सिलेक्शन किया, वही कंट्रोल सी किया और यहाँ जाके मैंने ऑल्ट और कंट्रोल वी मैंने एक्चुअली यहाँ पे प्रेस किया तो डायलॉग बॉक्स आपके सामने आ गया होगा। और यहाँ जाके मैंने ऑल यूजेज सोर्सेज थीम्स पे क्लिक करूंगा तो आपके सामने डिट्टो जैसे बना हुआ फॉर्मेट था वो वैसा का वैसा फॉर्मेट आपके सामने यहाँ पे आ गया होगा। आपको बेटर समझ में आ रहा होगा जैसा मैं कर रहा हूँ। बाकी और डिटेल्स आप मेरे लिंक्स हैं वो दिए हुए हैं, बहुत सारी वीडियोज हैं उनको आप चेक करें जो अपलोड मैं कर रहा हूँ। आप जरूर इसको लाइक और एक्चुअली सब्सक्राइब कर लें, जो मैं नया वीडियो बनाता हूँ आपको मिलते रहेंगे।
अब नेक्स्ट इसमें आ रहा है ऑल एक्सेप्ट बॉर्डर्स, वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें एक्चुअली क्या होगा, देखो इस केस में क्या होने वाला है कि जैसे फॉर एग्जांपल ये टेबल बनी हुई है आपके सामने, राइट, और यहाँ मैंने होम में जाके और यहाँ से ये जो बॉर्डर दिखाई दे रहे हैं ऑल बॉर्डर्स, ये बॉर्डर लगा ली। अब आपको करना क्या है कि ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे मैंने कंट्रोल सी प्रेस किया है यहाँ पे, और यहाँ जाके मैंने कंट्रोल ऑल्ट और वी प्रेस कर रहा हूँ, तो आपके सामने वही पेस्ट स्पेशल डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। या ऐसा आपको शॉर्टकट की प्रेस नहीं करना आता है तो आप यहीं क्लिपबोर्ड में जाते हैं, पेस्ट स्पेशल पे जाते हैं, और यह लिखा हुआ पेस्ट स्पेशल पे जब क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपके सामने दिखाई दे रहा होगा ऑल एक्सेप्ट बॉर्डर्स। तो यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे, ओके पे क्लिक करेंगे, तो आपके सामने जो ये बॉर्डर्स आपने लगाए थे टेबल के अंदर, बॉर्डर वगैरह लगाए थे, ये कोई बॉर्डर इसके अंदर नहीं आएगा, सिंपल डेटा आपके सामने आ जाता है। तो ये आपका इस प्रकार से आप यहाँ से एक्चुअली कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें एक्चुअली आ रहा है आपकी कॉलम विड्थ, वेरी इंपॉर्टेंट है। कॉलम विड्थ का सबसे इंपॉर्टेंट इसमें एक्चुअली ये होता है, जब आप ऑफिस में काम करते हैं कहीं पे, तो आपका जो टेबल बनी हुई होती है सेम फॉर्मेट के अंदर, वैसे कॉलम की विड्थ आपको रिक्वायर होती है, आप एक मार्जिन सेट नहीं कर पाते हैं, तो एक्चुअली ऑफिस के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होती है एक्चुअली ये कॉलम विड्थ। सो ये कैसे करेंगे आप देखिए फॉर एग्जांपल आप समझने की कोशिश कीजिए, मैंने यहाँ पे कोई विड्थ इस प्रकार से इसकी मार्जिन सेट कर दी जो आपको दिखाई दे रहा है ऐसा मैंने, और यहाँ इसको और हल्का सा मैंने इस प्रकार से कर दिया। अब इस केस में क्या होने वाला है, देखो यहाँ पे मैंने इसको कॉपी करके और यहाँ से मैं कहीं पे दूसरी सीट में यहाँ ले जाकर पेस्ट करता हूँ, तो देखो जो आपके सामने जो विड्थ थी, ये कॉलम की विड्थ थी, ये सेम नहीं आई, जैसे वहाँ डिट्टो था वैसा नहीं आया, ये बिल्कुल अलग आया है। आपको क्या है, आपने मेरे से क्वेश्चन पुटअप किया था कि सर एक्चुअली ये जैसा फॉर्मेट है ऐसा कैसा हमें चाहिए, कॉलम की विड्थ जो आ रही है ये कॉलम की विड्थ ऐसे कैसे में चाहिए। तो देखो सिलेक्शन करना है, फिर यहाँ कंट्रोल सी करना है, और यहाँ सेकंड सीट में जाके वही आपको कंट्रोल ऑल्ट आप वी प्रेस करते हैं, तो यहाँ पे वो पेस्ट स्पेशल का जो डायलॉग बॉक्स है वो ओपन हो जाएगा, और यहाँ लिखा हुआ है एक्चुअली कॉलम विड्थ। सो देन क्लिक यहाँ पे क्लिक करते हैं और ओके पे क्लिक करते हैं। अब आपको समझ में आ रहा होगा वो जो कॉलम का जो विड्थ था वो सेम डिटो फॉर्मेट आपके सामने आ गया हुआ, इतने की इतनी जगह जितना वहाँ फॉर्मेट किया था वैसा फॉर्मेट यहाँ पे आपके सामने आ गया होगा। सो थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही इस वीडियो में। इसको आराम से रीड कीजिए, कोई आपके क्वेश्चंस होते हैं, कोई क्वेरीज होती हैं तो आप कमेंट में जाके आप मुझे बताइए, और बेहतर से बेहतर आपको एक्चुअली वीडियो बना के मैं भेजता हूँ, बताऊंगा आपको। और थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही। जैसी कोई भी चीज नहीं जो खुद ना बने, वो कोई भी नसीब नहीं, मिलेगी मंजिल चाहे करीब नहीं, मैं हूँ दिल का अमीर भाई गरीब नहीं।